SK कलाकुंज चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम चित्रकला प्रावैधिक के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हैं और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है, वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 180 अंश, 90 अंश, 45 अंश, 60 अंश। तो वर्ग के प्रत्येक कोण का मान जो है ये 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसलिए बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है 180 अंश होगा कि 360, 270 होगा कि 320 होगा। तो वर्ग के एक कोण जब 90 अंश का है तो प्रत्येक चारों कोण जो है 90-90 के होंगे, तो इसलिए ये 360 अंश का होगा। चारों कोणों का योग 360 अंश हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त गोल होता है, इसलिए ना तो ये होगा, ना ये होगा और ना ये होगा। ये आयत हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा और ये त्रिभुज हो जाएगा। वृत्त हमारा गोल है, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। वृत्त का आकार गोल होता है। अगला प्रश्न दिया है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है कि 30 अंश की 45 अंश की 90 अंश का? तो समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सरल कोण है? तो 225 अंश, 180 अंश, 160 अंश, 360 अंश। तो सरल कोण 180 अंश का होता है। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोण है? 40 अंश तथा 30 अंश, 60 अंश तथा 55 अंश, 30 अंश तथा 60 अंश और 20 अंश तथा 60 अंश। तो युग्म संपूरक कोण जो होगा हमारा 30 अंश तथा 60 अंश हो जाएगा, यानी सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है, निम्न में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है? तो ये वर्ग है, चतुर्भुज है और ये पंचभुज हो जाएगा, इसलिए सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला दिया है प्रश्न, दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो दो बिंदु को मिलाएंगे तो केवल एक रेखा खींची जा सकती है, इसलिए ये विकल्प सही होगा। केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से अधिक कोण कौन सा है? अधिक कोण पूछ रहा है कि कौन सा है? 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम, 60 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम, 180 अंश से अधिक लेकिन 360 से छोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 90 अंश से बड़ा हो, क्योंकि 90 अंश समकोण हो जाता है और 90 अंश से ऊपर जब बढ़ेंगे तो अधिक कोण में आएगा, लेकिन 180 अंश से कम हो, 90 से ज़्यादा यानी 90 से बड़ा और 180 अंश से कम हो, वो कोण अधिक कोण कहलाता है। तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 कि 20 कि 30 कि 40? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है
किसी त्रिभुज के अंतःकोण, तो त्रिभुज में 180 अंश का, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो एक समकोण के बराबर होगा कि दो समकोण के, कि तीन समकोण के, इनमें से कोई नहीं। तो जब 180 अंश होगा तो दो समकोण के बराबर हो जाएगा। बी विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है, एक डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होंगे। एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर होंगे। ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक वर्ग के चारों भुजाओं का गुणा है। एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुणा है। सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं असमान हैं, या आमने सामने बराबर है। तो सभी भुजाएं बराबर हैं। ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन गुण नहीं लागू होगा? समबाहु त्रिभुज के लिए कौन गुण नहीं लागू होगा? देखिए, त्रिभुज के अंतःकोण बराबर होंगे, सही है। त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हों, ये भी सही है। त्रिभुज के प्रत्येक बहिष्कोण 120 अंश का हो, ये भी सही है। त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 110 अंश का हो, ये गलत है, इसलिए ये लागू नहीं है। डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? तो एच से, या HB से, या 2S से, या B से। तो HB पेंसिल से सामान्य रेखा हम खींच सकते हैं, सामान्य रेखा खींची जा सकती है। अगला प्रश्न हमारा दिया है, समबाहु त्रिभुज कौन सा है? तो ये आयत है, ये वृत्त है, ये समकोण त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज ये होगा। इसलिए 17 का ए विकल्प सही होगा। सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी है? 2B, 6B, B या 4B। तो हमारी जो सबसे गाढ़ी पेंसिल होगी वो 6B होगी। सबसे गाढ़ी पेंसिल 6B होगी। यदि आप पेंसिल की जानकारी अधिक लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं कि कौन सी पेंसिल सबसे अधिक काली होगी और कौन सी पेंसिल सबसे हल्की होगी। अगला प्रश्न है कि एक डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो एक डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होंगे, कि 200 होंगे, कि 50 होंगे, कि 150 होंगे? तो 100 मिलीमीटर होंगे। ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और इस 20 प्रश्नों में से अंतिम 20वां प्रश्न हमारा है, 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 5,000, कि 10,000, कि 15,000, कि 2,000? तो देखिए, 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर होंगे। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस सीरीज के 20 प्रश्न प्रावैधिक कला के बहुविकल्पीय प्रश्न हल हुए, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंतिम समय तक देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में मिल सकते हैं। अगला सीरीज़ लेकर के नए प्रश्नों के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।